ओम शांति। सलाम अलैकुम। सभी हमारे मुस्लिम भाई बहनों को आज के बकरीद की ढेर सारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। एक छोटा सा गेम है, आप भी देख सकते हैं। इसमें कंसंट्रेशन गेम है, ये बच्चों से करा सकते हैं। आज क्या है? आज ईद है। आज क्या करना चाहिए? आज गले से गले मिलना चाहिए। गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो। बिलकुल असा जेव्हा आपण हा गेम करतो तेच बोटं हल्ली पाहिजेत, बाकी कुठलेही नाही। याचा अर्थ किती तुमच्या कर्मेंद्रियांच्यावरती तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे ते समजतं। आज क्या है? आज ईद है। आज क्या करना चाहिए? आज गले से गले मिलना चाहिए। गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो। गले मिलना है, ना कि किसी के गले काटने हैं। गले से गले मिले अर्थात प्यार बढ़े, एक दूसरे के साथ सब मिलजुल कर के रहे और ख़ास करके यूनिटी जो है वो बनाए रखे। कहते हैं कि जब कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। खुद अल्लाह आकर के बच्चों से कह रहे हैं कौन सी मुझे कुर्बानी प्यारी है, किस प्रकार की कुर्बानी मुझे चाहिए और कुर्बानी करने का मतलब भी क्या है, क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या कुर्बानी देनी चाहिए और वो कुर्बानी देने के बाद हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। ये 3 बातें हम ध्यान में रखेंगे। तो कहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद साहब जी को अल्लाह ने पूछा कि तुम्हारी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ कौन सी है, जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। तो उसने कहा भगवान अल्लाह आप ही तो हो, ठीक है, लेकिन फिर भी इस दुनिया की कौन सी चीज़ प्यारी है। तो उन्होंने नाम लिया इस्माइल का, मेरा बेटा है। अच्छा, जो चीज़ तुम्हें प्यारी है वो तुम्हें मुझ पर कुर्बान देनी चाहिए। तो पिता ही है, अपने बेटे के ऊपर प्यार तो रहेगा, लेकिन कितना वो मोह जीत है ये देखने के लिए ये अल्लाह ने ली हुई परीक्षा थी, उनकी एग्ज़ाम थी। तो फिर पैगंबर साहब ने कुछ भी, इब्राहिम साहब ने कुछ भी नहीं देखा, ना आगे पीछे सोचा, बस वो कुर्बानी देने के लिए इस्माइल को बुलाया और कहा कि देखो अल्लाह ने आपको बुलाया है और अल्लाह के ऊपर आपको कुर्बान जाना है। तो इस्माइल भी बहुत ही आज्ञाकारी था और अपने पिताजी की आज्ञा को मान करके कहा कि हे पिताश्री, आज मैं भगवान के लिए, अल्लाह के लिए कुर्बान जाने के लिए तैयार हूँ। और जैसे वो इब्राहिम साहब इस्माइल जी को मारने के लिए हथियार उठाते हैं, उसी समय एक आकाशवाणी होती है, अल्लाह कहते हैं रुक जाओ, मैं तुम्हारी इबादत पर, तुम्हारी सेवा पर, तुम्हारी बंदगी पर मैं बहुत खुश हूँ और मैं नूर-ए इलाही, दरियाए इल्म, दरियाए मोहब्बत, अल्लाह आज तुम्हें यही दुआ देता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ और अपने बेटे को छोड़ दो, उसको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपकी परीक्षा ली हुई है। तो उसी समय अल्लाह कहते हैं कि अभी कुर्बानी देने के लिए तुम्हारे पास जो भी बुराइयां हैं, जो भी वीकनेस है तुम्हारे समाज के लिए हो या और किसी के लिए, तो वो वीकनेसेस आप क्या करो, मेरे ऊपर कुर्बान कर दो। तो कहते हैं कि उस समय भेड़ था, बकरियों का, वैसे तो बकरियां बहुत रहती थी घर में भी, तो बस भगवान को, अल्लाह को क्या देना चाहिए तो करके उन्होंने बकरी का बलि चढ़ाया। बस उसी समय वो हुआ था। उसके बाद तो अल्लाह ने ये कहा हुआ है कि जितना जानवरों के साथ किया हुआ जुर्म बुरा है, उतना मनुष्यों के साथ भी किया हुआ जुर्म बुरा होता है। तो किसी भी प्रकार की ये हत्या जो होती है, विशेष द होली कुरान में कहा हुआ है नाइदर देयर फ्लेश, फ्लेश माना मांस, रिचेस अल्लाह नॉर देयर ब्लड।
बट इट इज़ योर pity दैट रीचेस हिम। आपका कोई भी मांस, आपकी हड्डियाँ या आपका खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता है, लेकिन आपकी जो शुद्ध भावना है, आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो आस्था है, आपका प्यार है, निस्वार्थ प्यार जो है, वही अल्लाह तक पहुंचता है। तो अल्लाह कहते हैं कि बकरी ही क्यों? तो बकरी की एक कमज़ोरी होती है कि मैं करती रहती है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं करता हूँ, मैं खाना खिलाता हूँ, मैं काम धंधा करता हूँ, इसलिए घर के लोग बैठ करके खाते हैं। मैंने किया, मेरे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, मैं और मेरा। ये मैंपन जो है, जिसके कारण ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होती है। और अल्लाह तो देने के लिए बैठा है, कहते हैं ना, अल्लाह देता है तो छप्पर फाड़ फाड़ के देता है। अच्छा ठीक है, दिया, फिर हमारी जो झोली है, उस झोली को हमने क्या किया? उस झोली को एक छोटा सा छेद हुआ, और वो छेद है मैंपन का। तो अल्लाह कहते हैं कि ये जो छेद है, उस छेद को आपको मिटाना है। मैं आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा समाज सेवा करते हो, बहुत अच्छी चीज़ें करते हो ज़िंदगी में, लेकिन दुआओं से भरी झोली हमारी खाली तब होती है जब मैंपन आ जाता है। मैंपन का जो छेद झोली को होता है, उसको हमें निकालना चाहिए। बस अल्लाह बैठा है, अल्लाह करा रहा है, हम तो निमित्त मात्र है, करण करावनहार करा रहा है। अच्छे काम, बुरे काम कभी भी अल्लाह नहीं कराता है। जो भी काम अच्छे हैं, समाज सेवा के हैं, किसी के भलाई के हैं, वो काम जन्नत की ओर लेकर के जाते हैं, और वो अल्लाह को प्यारे हैं। तो हमें और किसी को खुश नहीं करना है, ना बकरे को खुश करना है, ना आदमी को खुश करने की ज़रूरत है। हमें अल्लाह को खुश करना है। हमारे अच्छे कर्म से अल्लाह खुश होता है, क्योंकि वो है ही प्यार का सागर, वो है ही खुशी का सागर। दरिया ये मोहब्बत कहते हैं ना उसको। तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत किसी के लिए भी अल्लाह को कैसे मंजूर होगी? वो है ही दरिया ये मोहब्बत। बस प्यार बांटना ही उसको पता है, और कुछ भी पता नहीं है। तो इस तरह से दरिया इल्म है अल्लाह, अर्थात ज्ञान के सागर है वो। तो उनको अज्ञानता, अंधश्रद्धा कैसे मालूम हो? उनको पसंद ही नहीं है। तो हमें, हाँ, यदि कोई कहे कि नहीं हमें बकरे खाना अच्छा लगता है, मांसाहार करना अच्छा लगता है, वो उनकी बात है, लेकिन अल्लाह को ये अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह सात्विक है, उसको डाइट भी सात्विक ही चाहिए। तो इस तरह से यदि हमारे पास समय है तो वो समय हम समाज सेवा में लगाएं। यदि धन है तो किसी भूखे का हम पेट भरें। लेकिन खास अल्लाह कहते जो मैंपन है, नफ़रत है या घृणा है, उसको मेरे ऊपर कुर्बान कर दो। यदि आप में क्रोध है, गुस्सा आता है, नफ़रत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, उसको हमें अल्लाह के ऊपर कुर्बान करना है। और ये कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है। कुर्बानी, कुर्बानी, कुर्बानी। कोई व्यसन करते हैं तो आज ही हम ये डिसाइड करें, कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, समझा ना? तो यदि आपने आज ही डिसाइड किया कि नहीं भाई मैं तंबाकू खाता हूँ या शराब पीता हूँ या सिगरेट पीता हूँ, चलो आज ही इसकी मैं कुर्बानी अल्लाह को देता हूँ, तो देखिए अल्लाह भी कितना खुश हो जाएगा, आपका परिवार खुश हो जाएगा, आपका धन भी खुश हो जाएगा कि हाँ, मेरा अल्लाह के नाम पर ही अच्छा खर्चा हो रहा है, किसी शराब की दुकान में धन नहीं जा रहा है। तो इस तरह से हम सभी मिल कर के कुर्बानी तो देवे, लेकिन हमारी जो भी बुराइयां हैं उसकी कुर्बानी अल्लाह चाहते हैं। तो आप सभी को आज के फिर बकरीद की बहुत 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 सारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।